कर लूँ, वाइब्रेट में रख लूँ। हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा बहुत पहले शुरुआत में। फिर हमने मौर्य से हमने शुंग पे आए, शुंग से कर्ण पे, कर्ण से पार्थियंस, पहला हमने ये सब देखा, ग्रीक देखा। फिर हमने देखा, हमने गोल्डन एरा की बात की। गोल्डन एरा की बात की तो गोल्डन एरा के बारे में हमने सबसे पहला नाम, जब जैसे ही हमने गोल्डन एज या गोल्डन एरा के नाम सुना तो सबसे पहला जो नाम हमारी मस्तिष्क में या हमारे माइंड में छप जाता है, जो इमेज बनाता है, वो कौन सा एम्पायर है? गुप्ता एम्पायर। लास्ट क्लास में हमने देखा था साथ ही साथ कि गुप्ता एम्पायर के एक महान राजा जिनके बारे में एक बुक लिखी गई है। कौन सी बुक है वो? देवी चंद्रगुप्तम। कौन सी? देवी चंद्रगुप्तम। जब देवी याद है, लिखा है मैंने, चेक करो एक बार। लिखा है देवी चंद्रगुप्तम। जब देवी चंद्रगुप्तम के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें हमें क्या जानकारी दी गई है कि रामगुप्त ने किस प्रकार अपनी पत्नी को शक शासकों को सौंप दिया था, सौंप देने की तैयार हो गया था, सौंपा नहीं था, सौंप देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन चंद्रगुप्त को ये बात नागवार गुजरी। उसने एक महिला का भेष धारण करके शक कैंप में पहुंचा और साथ ही साथ क्या किया? उन शक शासक की हत्या की और लौटकर अपने भाई रामगुप्त की हत्या की। और रामगुप्त की हत्या के बाद में क्या किया इसने? उसकी पत्नी, जिसको बचाने के लिए, उसका नाम क्या था? ध्रुव देवी। ध्रुव देवी से शादी की, ठीक है ना। चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने की। साथ ही साथ हमें क्या जानकारी मिली? चंद्रगुप्त की शादी एक महिला से और हुई थी जिसका नाम क्या था? कुबेरनाग। कुबेरनाग याद आया? मिला? मिल गया, ठीक है ना। अब साथ ही साथ जब इन दोनों की शादी होती है तब इन दोनों का एक, ये पूरी की पूरी जो लव स्टोरी है ना, ये जो है इसको किस में बताया गया है? देवी चंद्रगुप्तम में पूरा का पूरा डिनोट किया गया है। देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त सेकंड और ध्रुव देवी के विवाह की बात बताई गई है। साथ ही साथ क्या बताया गया है? अब यहाँ से स्टार्ट होगा, इन दोनों की जब शादी होती है तब इनसे एक बच्चा होता है। उसका नाम क्या होता है? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त वन। कुमारगुप्त वन एक ऐसा व्यक्ति था या एक ऐसा शासक था या एक ऐसा एम्परर था, रूलर था, जिसने अपने फादर की लेगेसी को कंटिन्यू किया। इनके फादर की लेगेसी के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके फादर की लेगेसी किसने कंटिन्यू की? कुमारगुप्त ने। अभी तक अगर आप देखोगे तो श्रीगुप्त, श्रीगुप्त से घटोत्कच, घटोत्कच दोनों फ्यूडल्स थे। फिर इसके बाद में कौन हुए? चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट क्या उसकी एक लेगेसी थी, वो लेगेसी किसने कंटिन्यू की? समुद्रगुप्त ने की। समुद्रगुप्त ने भी अच्छा खासा साम्राज्य कंटिन्यू किया। समुद्रगुप्त की लेगेसी किसने कंटिन्यू की? चंद्रगुप्त सेकंड ने कंटिन्यू की। समुद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त की सेकंड की लेगेसी कौन कंटिन्यू करेगा? कुमारगुप्त फर्स्ट कंटिन्यू करेगा। प्लस इसने क्या किया? वेस्टर्न के हमने देखा था, हमने कुछ चीज़ें देखी थी। हमने देखा था कि जब ये इस तरीके से चल रहा था पूरा साम्राज्य, ठीक है ना, ये थोड़ा सा इसकी वजह से कर दिया मैंने, इतना ठीक है। यहाँ पे कहीं बंगाल पड़ता है, ठीक है ना, आज के टाइम का है। ठीक है ना, बंगाल ले लेते हैं अकेला। तो बंगाल जो है आज के टाइम का, प्लस वेस्ट में कहाँ? पूरा गुजरात वाला इलाका, यहाँ अफगानिस्तान वाला इलाका, यहाँ पे कहीं एक नोट पड़ती है, क्या बोलते हैं उस नोट को? पामी नोट बोलते हैं। जब पामी नोट इस नोट को बोलते हैं तो यहीं पे एक पर्वत आता है। द नेम ऑफ दैट पर्वत इज, या हिंदू कुश पर्वत। याद है ये?
हिंदू कुश पर्वत आएगा। प्लस यहाँ से हम थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे तो हमारा कौन सा एरिया पड़ जाएगा, ये सेंट्रल एशिया। इसमें कोई समस्या अभी तक किसी भी प्रकार की? कोई मुझे बता इसमें अगर कोई दिक्कत लग रही हो तो। क्या? हाँ, ये पूरा का पूरा गुप्ता एम्पायर, ये पूरा प्लस यहाँ से ये पूरा गुप्ता एम्पायर था। ये पूरा कौन सा था? गुप्ता एम्पायर था। ठीक है। कुमारगुप्त फर्स्ट ही वो व्यक्ति है जो क्या करता है, जो वन ऑफ द फेमस एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करता है जिसका नाम होता है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे किया जाता है, जो आगे जाके पूरी दुनिया में नॉलेज का पावर सेंटर बन जाता है। सेंटर ऑफ नॉलेज ये बन जाता है। इसके बाद लिख लेना आराम से, पहले समझ लो। मैं मना कर रहा हूँ कभी, मैं समझ लो पहले, फिर समझने के बाद लिखना। ऐसा नहीं कि लिखना नहीं, मैं लिखाऊंगा, मैं हर चीज़ लिखाऊंगा। अभी पहले जो समझना है वो समझ लो सही तरीके से। ये पूरा का पूरा समझ में आया? अब ये बताओ उसमें से क्या समझ में नहीं आया पहले मुझे। नहीं, ऐसी कोई चीज़ जो यहाँ क्लियर नहीं हो रही है, सर ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई, ये कहाँ से कैसे क्या हुआ? क्लियर है? चलिए ठीक है, वापस कौन सा? नहीं, वो लेक्चर देख लेना तब समझ में आएगा, क्योंकि आपके लिए समझाना इसलिए मुश्किल रहेगा, इन्होंने पूरा पीछे पहले की क्लासेस ली है पूरी, आपने पहले ही क्लासेस नहीं ली पूरी, तो वो मैं पूरा समझाऊंगा तब भी यही आएगा। ठीक है ना? तो अभी यही समझ लो बस। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, जिसकी विक्रम बेताल की कहानी है। ठीक है ना? इसके यहाँ ही नवरत्न हुआ करते थे, जिसमें दो फेमस हैं, कालिदास और अमर सिंह। ठीक है ना? साथ ही साथ ध्रुव देवी इसकी भाभी थी, लेकिन कुछ भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। इसका ये समुद्रगुप्त के बेटे होते हैं, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। रामगुप्त बड़ा बेटा होता है, शासक बनता है, ध्रुव देवी उसकी वाइफ होती है। बट शक शासकों ने जब उन पर हमला किया तब रामगुप्त अपनी वाइफ को देने को तैयार हो गया। किनको? शक शासकों को। लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड इसके वेश में जाता है, वहाँ शक शासक की मारता है और इससे विवाह कर लेता है ध्रुव देवी से। मैंने आपसे बोला था ढूंढने को, ढूंढा ही नहीं ना। कुबेर नाग, नागा फैमिली से बिलोंग करती थी, कोटा की। हाँ, अब याद आ गया कुबेर नाग का, क्लियर हुआ? ठीक है ना? अब इतना तो पता करो, इतना ही नहीं पढ़ोगे। गूगल से थोड़ी ना मिलता है, गूगल में थोड़ी चीज़ें मिलती हैं। मुझे लगा रहते के
ये याद है? अगर ये याद हो तो सेंट्रल एशिया में इस टाइम पे मैंने बताया भी था हूण आ चुके थे। हूण एक बारबरियन ट्राइब थी, बर्बर ट्राइब थी पूरे के पूरे, जिसको किस चीज़ से मतलब फुल मारकाट से मतलब था, लूटने से मतलब था, मारकाट से मतलब था, मतलब कंप्लीटली आप कह सकते हो उसको सिर्फ और सिर्फ अत्याचार करना आता था। ठीक है ना? ये सेंट्रल एशिया से यहाँ पे हिंदू कुश पर्वत को पार करके आने की कोशिश कर रहे थे। हूण, HUNS, HUNS। अरे मुझे तो पता ही नहीं है। ध्यान रखना, इस टाइम पे ये पार करने की कोशिश कर रहे थे, बट अपनी आर्मी की सूझबूझ की बदौलत ये इनको यहाँ पर रोकने में कामयाब रहता है। लेकिन इसका एक बेटा होता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त कौन? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त इसके हूण के प्रकोप को झेलता है। क्या करेगा स्कंदगुप्त? जो इनका रियल दिक्कत आएगी, ठीक है ना, उसको कौन झेलेगा? स्कंदगुप्त। ये यहाँ पे हराने में, जो सेंट्रल एशिया से आएंगे, ये उनको हूण्स को रोकने में और उनको हराने में सक्सेसफुल हो जाएगा और अपने साम्राज्य को क्या करेगा? ये बचा लेगा। बचा लेगा नहीं बचेगा? देखिए इस टाइम पे मौर्यन एम्पायर की एक बहुत अच्छी बात है कि मौर्यन एम्पायर अपने प्रभाव के मामले में, सॉरी क्या नाम है, गुप्ता एम्पायर, क्योंकि चंद्रगुप्त आता है तो बार एक ही आता है। चंद्रगुप्त का एम्पायर या गुप्ता एम्पायर हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नोबल पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए साथ साथ सेफ्टी के लिए भी जाना जाता था। ठीक है ना? ये क्लियर है कि नहीं है? वेरी गुड। देखो साथ ही साथ कुमारगुप्त के बाद में अब लेगेसी कौन कंटिन्यू करेगा? स्कंदगुप्त करेगा। ठीक है ना? स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद में भी कुछ शासक आएंगे, नाम बताओ। पुरुगुप्त, ठीक है, और साथ में नरसिंहगुप्त, बुद्धगुप्त, ये सब आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? साथ में लास्ट में एक आता है बालादित्य, याद आया कुछ? तो हाँ, तो विष्णुगुप्त की मौत के बाद भी आप देखोगे कि अब कौन हावी होने लगा? हूण हावी होने लगे। ठीक है? और हूण हावी हो जाएंगे तो हूण हावी होने के साथ में क्या रहेगा? मालवा में एक हूण शासक निकल के आएगा, जिसका नाम क्या रहेगा? यशोवर्मन। यशोवर्मन आ जाएगा। ठीक है ना? ये रहा पूरा का पूरा इसका हिसाब किताब। साथ ही साथ हम कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। हमें कहाँ से जानकारी मिलेगी? हमें जानकारी मिलेगी, एक चाइनीज ट्रेवलर आया था, सिर्फ यही है, इसके अलावा हमें टाइटल है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ हमें क्या समझना है कि हमें जो फाइयान ने विजिट किया था उसके बारे में जानकारी चाहिए। हूण, हिंदी में हूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आक्रमण। किसका आक्रमण? हूणों का आक्रमण। ठीक है ना? और हूण कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से। इंडोनेशिया से नहीं, सेंट्रल एशिया से। हिंदूगिरी नहीं, हिंदू कुश। मैप नहीं बनाया? अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, तो ये लिखा दूँ पहले, कोई दिक्कत नहीं, फिर से लिखा दूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। चलो लिखें वापस। देखो सुन लोगे तो वो याद रहेगा, अदरवाइज लिखोगे तो फिर वो कोई मतलब नहीं है। कहाँ तक लिख लिया था? एट द एंड ऑफ हिज रेन, REIGN लिखते हो ना? A powerful wealthy tribe called the Pushyamitras defeated the Gupta army.
अ ब्रांच ऑफ हूण, हूण की स्पेलिंग बताओ बेटा। HUNS, हूण, ठीक है ना। अ ब्रांच ऑफ हूण्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, made attempts to cross the Hindu Kush mountains and invade India. But it was his successor. Skandagupta, who really faced the Hun invasion. He fought successfully against the Huns and saved the empire. This war must have been a great strain on the government resources. After Skandagupta's death, मुझे 1 मिनट दो बेटा। हाँ, Skandagupta's death. After Skandagupta's death, many of his successors like Purugupta, Buddhagupta, पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, नरसिंहगुप्त है वो, देखो एक होता है ये नाम नर सिंह, ठीक है, और दूसरा क्या हुआ नर सिम्हा, ठीक है। तो अपना वाला कौन सा था बेटा विद्या? नरसिंहा नहीं नरसिम्हा, नरसिम्हगुप्त,
हो गया, ठीक है ना। अल्टीमेट एंड बुद्धगुप्त हो गया, एंड बालादित्य, एंड बालादित्य could not save the Gupta Empire from the Huns. Ultimately, the Gupta power totally disappeared due to the Huns invasion and later by the rise of यशोधर्मन in मालवा। यशोधर्मन और यशोवर्मन दोनों एक ही हैं। हो गया। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो। यशोधर्मन एक ही है इन मालवा। हेडिंग डालो गुप्ता एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए किसी भी शासन को अगर आप आज के टाइम पे देखेंगे तो वो हमेशा ऐसा तो है नहीं कि डिसेंट्रलाइज बन के चल सके। सेंट्रलाइज बन के चल सकता है कोई भी बड़ी जगह, एक परिवार को सेंट्रलाइज होकर चलाया जा सकता है कि परिवार में एक मुखिया हो और वो पूरे सबको रेगुलेट करे, ये पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही आप जाओगे, जैसे इवन आज के टाइम पे अगर आप नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, असेंबली, अच्छा असेंबली में कौन जाता है बेटा? ठीक है, और पार्लियामेंट में? हाँ भाई, दोनों में कौन जाते हैं? असेंबली में कौन जाता है सेलेक्ट होके? असेंबली, चलिए मुझे इस बात का आंसर देखो, राज्यसभा में सिलेक्ट होके कौन जाता है, या कितने लोग जाते हैं राज्यसभा में सिलेक्ट होके? सो जाओ वापस है। हाँ, राज्यसभा में सिलेक्ट होके कितने जाते हैं? आप 9 बता रहे हो, वो 245 बता रहा है, तो हाँ कितने? आप ना आंसर के पास से होके चले गए वापस। मैं सिलेक्टेड ही पूछ रहा था, इलेक्टेड नहीं पूछ रहा था। 245 तो इलेक्टेड होते हैं। 12 तो वो सिलेक्टेड होते हैं। इसीलिए वो सिलेक्टेड होते हैं। मैं कब मना कर रहा हूँ? चलो बढ़िया है। आज केजरीवाल को भेज दिया खेलने के
उसे भाड़ में जाने दो, हम बस ये वापस आते हैं अपने आप पे। अपने आप को कट्टर ईमानदार कौन कहता है? केजरीवाल। ठीक है, अपने आप को सबसे साफ स्वच्छ छवि का कौन कहता है? केजरीवाल। तो ऐसे एक नहीं, बहुत सारे आदमी हैं। शिवराज सिंह अपने आप को क्या कहलवाना पसंद करता है? मामा। मामा कहलवाना पसंद करता है कि नहीं करता? हाँ, कहाँ? सड़क पे? हाँ, वही ऑब्वियसली। अरे मैं कहाँ आ रहा हूँ, तुम कहाँ बातें ले जा रहे हो? टॉपिक पर आओ वापस। शिवराज सिंह क्या कहलवाना पसंद करता है अपने आप को? मामा। मोहन यादव अभी कुछ कहलवाना पसंद नहीं करते, ठीक है ना। तो ऐसे सब लोग अपने आप को कुछ ना कुछ कहलवाना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो गुप्त शासन काल में भी राजा अपने आप को कुछ कहलवाना पसंद करते थे, ताकि अपने आप को वो दूसरों से सुपीरियर बता सकें। जैसे शिवराज सिंह क्या कहलवाता है अपने आप को? मामा। तो गुप्ता एम्पायर वाले क्या कहलवाते होंगे अपने आप को, बताओ? सम्राट, परमेश्वर, महाराजा, महाराजा अधिराज, परम भट्टारक, चक्रवर्ती सम्राट। अच्छा, इसमें से अगर मैं पूछूं कि महाराज का टाइटल किन किन लोगों ने धारण किया, तो ठीक है, महाराजा अधिराज। तो ये जो टाइटल अपने आप से इन्होंने लिए ना, ये पता है टाइटल क्यों लिए? ताकि अपने आप को इतिहास में श्रेष्ठ दिखा सकें। जिसका जितना बड़ा टाइटल उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू। इसीलिए कहा मैंने कट्टर ईमानदार, इसीलिए ये अपने आप को समझे। तो अपने आप को इतिहास में श्रेष्ठ दिखाने की ये एक होड़ हमेशा से चलती रही है। साथ ही साथ आज के टाइम पे जो हमारे देश के प्रधान सेनापति हैं, जिनको हम प्रधानमंत्री बोलते हैं, इनको असिस्ट कौन करता है? ऑब्वियसली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनको असिस्ट करती है। तो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे भी क्या होता था? इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही असिस्ट करती थी। साथ ही साथ क्या रहता था? इनके पास एक हायर ऑफिशियल्स की टीम भी रहती थी। राइट, देखो मैंने कहा था उस टाइम की पॉलिसी आज की पॉलिसी मैच करेगी। तो उस टाइम पे भी एक प्रधान सेनापति होता था, आज भी प्रधान सेनापति है, उसके पास भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, आज के टाइम पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है कि नहीं? क्या? नवरत्न अलग थे बेटा, नवरत्न अलग और ये अलग। नवरत्न इनका कोई रिलेशन ही नहीं है। आपस में एक हाथ वैकेंसी मैच हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज सब अलग अलग है। तब भी किस तरीके से एक राजा प्रोविंशियल में डिवाइड करता था अपने स्टेट को, फिर वो जैसे आज के टाइम पे पूरा इंडिया है। इंडिया कितने पार्ट्स में डिवाइड है बेटा? इंडिया को किन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? स्टेट और यूटी। नहीं, क्या बोलने वाले थे आप? क्या मैं इंडिया के डिपार्टमेंट हाँ चलो नॉर्थ चलो वापस आते हैं। तो ठीक है, आंसर फिट बैठ गया ना जो भी हो, ठीक है। तो उसमें विद्योत्तमा पूछती है कालिदास से कि ये 5 तत्व हैं, जब ये मिल जाएंगे तो, जब ये 5 तत्व हैं, ये 5 तत्व से मिलकर क्या बनता है? तो कालिदास को लगा कि ये थप्पड़ मारने की बात कर रही है। तो कालिदास ने बोला मैं मुक्का मारूंगा। तो विद्योत्तमा ने सोचा कि जब ये 5 तत्व को मैंने बताया तो ये कह रहा है कि मिलके एक बनेगा। विद्योत्तमा इंप्रेस हो गई उससे, शादी कर ली। सर मुझे तो ये समझ में विद्युत्तमा और चंद्रगुप्त का क्या रिलेशन? फेंकना उठा, इसको उठा के जरा प्लीज़, कोई प्लीज़। महान
हिसाब किताब वाले निकले। देखा था कि नहीं देखा था, किसी ने याद है कि नहीं है? ठीक है, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा हाई जो हायर ऑफिशियल पोस्ट होती थी, वो पोस्ट का नाम किसी को अंदाजा है? लिखना नहीं, मैं लिखाऊंगा। संधि विग्रह। संधि विग्रह मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी। मे बी इसको क्या बोला जाता था, लिख लेना मैं लिखा दूंगा, ठीक है ना। मे बी ये कैसी होती थी, ये होती थी शायद फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट। इसका काम क्या होता था फॉरेन मिनिस्टर का? दूसरे देशों के साथ किस तरीके से ट्रेड करना है, वॉर करना है, सब कुछ यही डिसाइड करता था, ठीक है ना। तो ये क्या काम करते थे, पूरा फॉरेन का काम संभालते थे। साथ ही साथ क्या रहता था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे। कौन? किंग। किंग क्या करता था, गवर्नर्स को अपॉइंट करता था। देखो ऐसा है आज के टाइम पे मान के चलो चीफ मिनिस्टर के इलेक्शंस ना हो तो स्टेट्स में हेड कौन रहेगा? गवर्नर। गवर्नर किसको अपॉइंट करेगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स किसको अपॉइंट करेंगे? एसडीएम को। एसडीएम किसको अपॉइंट करेंगे? तहसीलदार को। तहसीलदार किसको अपॉइंट करेंगे? पटवारियों को। हैं, पटवारी किसको अपॉइंट करेंगे? गाँव के ग्राम के सरपंच को या ग्रामीगी को, ठीक है ना। तो इनकी आ रहा है तो पटवारी को करेगा। फादर की सर्विस को कितना टाइम हो गया? कोई नहीं सुधर सकता तुम दोनों में से, ठीक है। वो तो कुछ बोलती भी नहीं है बेचारी। बोलते नहीं हैं। हाँ सर। जी हाँ सर, क्लास ले रहा था, पता है। सर आज तो प्रियंक सर आ रहे हैं तो उनके साथ कुछ काम है। हाँ एक बार आप बात कर लीजिए प्रियंक सर से, या मैं बात करूँ? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है ठीक है। मैं ठीक ठीक, मैं पूछ के बता रहा हूँ सर अभी। ठीक ठीक, हाँ।
तो जिस तरीके से आज के टाइम पे चीज़ें डिवाइड हैं, सेम उसी टाइम पे चीज़ें डिवाइड रहती थी। उस टाइम पे ऑफिशियल्स होते थे, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑफिशियल्स होते थे उनको क्या बोल जाते आई नारा गुरु चाइना नरेन नई नया नई पुराना पुरु पढ़ाई हाँ नया हाँ? पुराना पथिनेन कील कन्नकू। कैसे लग रहा है नाम बेटा?
नहीं है? पीटना पहले होगा ना, पीटने के बाद होगा ना। की स्थिति यहाँ पे इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत ठीक ठाक होना शुरू हो गई थी। महिलाओं को साथ ही साथ अपने देखो लव मैरिज का अधिकार नहीं रहेगा इस समय, ठीक है। हमने देखा कि महिलाओं की स्थिति का इस बात से अंदाजा क्या, यहाँ पे शादी होने का साथ अभी वो भी बंधन देगा तो बाजार जाके 2-2.5 ठीक है। साथ ही साथ ये ध्यान दिया गया इस समय कि महिलाओं को जो उनके पति होते थे वो किस तरीके से ट्रीट करने के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, जेनरसली और जेंटली। ऐसा नहीं है प्रॉपर के बदतमीजी के साक्ष्य मिलते हैं। क्लियरली लिखा है चीज़ों में कि अपनी पत्नी को भी वो बराबर का दर्जा देते थे लोग आगे यहाँ के गुप्ता मतलब गुप्ताज में। अभी तो आपने बोला अभी कि आप इतनी बेहतर स्थिति नहीं थी कि महिलाओं को पूर्ण रूप से आप जो चाहिए वो करो, बट इतना था इज्जत उठ के इधर आ जाओ। नहीं उससे मैं तो कह रहा हूँ ये भी चालू कर दो सर। नहीं वो खराब है। फिर भी ठीक थी ना, वो तो अच्छी थी, इज्जत दे रखा था। ठीक है। साथ ही साथ क्या रहता था कि इस टाइम पे स्टेट का लोगों की पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं था। लोग जो कर रहे हैं वो सही है। सीवियर पनिशमेंट का भी हिसाब किताब नहीं था कि पनिशमेंट बहुत ज़्यादा हार्ड हो, सिंपल पनिशमेंट मिलती थी। इस टाइम पे सही तरीके से एक चीज़ जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो हुआ इसको, तो फिर यहाँ पे वो भी बहुत होती होगी, मतलब इधर तो फिर लोग वैसे नहीं होंगे, थोड़े चोर चमार टाइप के होंगे। नहीं चोरी चकारी का कंसेप्ट था ही नहीं एक्चुअली। अरे नहीं मतलब लोगबाग इतने प्रॉस्परस थे, इतने ऐसा कहा जाता है, फाइयन ने भी ये बात स्टेट की है कि लोगबाग इतने ज़्यादा समृद्ध थे कि यहाँ पे उसको, और लोगबाग इतने ज़्यादा प्रॉस्परस और शांतिप्रिय थे कि इस यहाँ पे स्पाई सिस्टम की ज़रूरत थी भी नहीं। तो सर यहाँ मतलब पर सर कोई ज़्यादा ऐसा वो उसमें लिखा है मुस्लिम की वो कोई सी बुक है किसकी? IR की बुक है ना, उसमें मुस्लिम की, उसमें तो लिखा है कि उसके साथ 2 बार गाना चोरी करा। गुप्ता एम्पायर में थोड़ी हुआ। गुप्ता एम्पायर चोरी का कौन सा है? मैं अगर कभी नींद से सोकर उठा तो मैं इस बात को फिर से डिनाई करूँगा कि गुप्ता एम्पायर में नहीं हुआ था। जब वो दक्षिण भारत में गया था तब हुआ था उसके साथ, तो वो गुप्ता एम्पायर नहीं है। गुप्ता टाइम बोल सकते हो, गुप्ता टाइमलाइन के टाइम पे हुआ होगा, बट गुप्ता एम्पायर में नहीं हुआ। जैसे मान के चलो ये क्लास की, ये पूरा मेरी क्लास की बाउंड्री है ये, जब तक आप क्लास में हो पूरा हिसाब किताब मेरा चला, लेकिन नीचे जाके पता चला कि भाई कोई मोबाइल छुड़ा के भाग गया, तो वो किसकी गलती है? हमारी तो नहीं मानी जाएगी ना। दैट्स इट। तो फाइयन के साथ जो कुछ हुआ वो दक्षिण भारत में हुआ, ना कि उत्तर भारत में। वो गुप्ता साम्राज्य कहाँ तक सीमित था? दक्षिण भारत में कहीं पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा। अदरवाइज आयना नोरू है, पन्नी नोरू, क्या, दो नदियों के ऊपर कृष्णा और तुंगभद्रा, ठीक है। साथ ही साथ इस समय जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली निकल के आया वो कौन सा धर्म पनपा इस समय? ब्राह्मणिज्म इस समय अपनी पीक पर पहुंच चुका था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कास्टिज्म भी इस समय अपनी पीक पर पहुंचने लगता है। मतलब इसमें कास्ट बढ़ गई थी अब। हाँ कास्टिज्म क्या, मतलब कास्ट कैसे बढ़ी थी? का- क्षत्रिय, शूद्र से? नहीं है इतना तो नहीं, इस समय कास्टिज्म आ चुका था, बट कास्टिज्म को प्रॉपर तरीके से हावी किया जाने लगा। यहाँ पे जो एलिट क्लास है वो क्लास कौन सी बन चुकी थी? ब्राह्मण क्लास। हर जगह मोस्टली दबदबा किसका था? ब्राह्मण्स का हो चुका था। साथ ही साथ ये राजा से अच्छे खासे गिफ्ट भी लेने लगे थे, राजा इनको गिफ्ट भी करते थे। ब्राह्मण ही आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए। ये तो पहले से ही डिवाइड आते हुआ है। ये तो पहले भी था ना, लेकिन ये वेस्टर्न डिवाइड। हाँ लेकिन यहाँ क्लियरली डिवाइड हो गए, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द गुप्ताज रूलर कौन से, क्या इन दोनों में से क्या होंगे? वैष्णवाइट ज़्यादातर लोग हैं। हेलियोडोरस इवन इससे पहले भी ज़्यादातर लोग कैसे रहे हैं? वैष्णवाइट, ठीक है ना। तो वैष्णव धर्म के कट्टर समर्थक लोग यहाँ रहे हैं। साथ ही साथ हमने और भी चीज़ें देखी कि यहाँ पे इसी टाइम पे कुछ सर ये ऐसे थोड़े ना था कि इनको मानते नहीं थे, मतलब मानते तो दोनों को थे, लेकिन इनको बड़ा मानते थे इसमें। नहीं, शैव और वैष्णव धर्म के लोग
कट्टर होते हैं। मतलब वो विष्णु को मानते ही नहीं थे, ऐसा भी नहीं कि बड़ा मानता था, तो छोटा भी नहीं मानते थे वो। मतलब उनके लिए विष्णु थे ही नहीं। हाँ, वो मानते ही नहीं थे, उससे ये तो उन्हें पसंद था ही नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु ऐसा कॉन्सेप्ट कब आया? ब्रह्मा विष्णु ऐसा कॉन्सेप्ट कब आया था? ये तो बहुत पहले से, आज से थोड़ी। तो फिर क्यों नहीं मानते जब? उनकी मर्जी। अरे शैव धर्म वाले शैव को मानेंगे, वैष्णव धर्म वाले वैष्णव को मानेंगे। ये फाइट तो शुरू से इतिहास में चलेगी, आगे भी चलेगी। लोग जब अपने चीज़ों को चलेंगे। प्लस इस टाइम पे पुराणों जो पुराण जो आप लोग पढ़ते हो ना, कौन कौन से पुराण पढ़ते हो? कोई 2-3 पुराणों के नाम याद है? शिव पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, हाँ, ओके। और दुर्गा, नहीं हाँ, शिव पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण। आज और बताओ। नहीं 8 नहीं 16 है। 16 16 है। चलो, भागवत पुराण पढ़ा है किसी ने? हाँ। सुना है? भागवत पुराण भी गुप्ता एम्पायर के टाइम पे लिखा गया। वैदिक काल में लिखा गया? गुप्ता के टाइम पे। वैदिक काल में क्या बोलते हैं? वैदिक काल में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ ऋग्वेद लिखे गए, वेद लिखे गए। विष्णु पुराण कब लिखा गया बेटा श्याम बॉबी? गुप्तास के टाइम पे। वेरी गुड। वायु पुराण, गुप्ता, मत्स्य पुराण, गुप्ता। महाभारत और रामायण को भी जो फाइनल टच दिया गया वो भी गुप्तास के टाइम पे दिया ये तो पहले लिखा सकते थे ना, महाभारत और रामायण तो। गया। कौन लिखेगा? वैदिक नहीं लिखे थे, वैदिक में उसमें क्या आया? फाइनल टच दिए गए यहाँ, पहले लिखा अच्छा, जाए। इससे पहले ये ओरल उसमें थी, है ना? अब लिखी गई। इससे पहले आप देखो ना, हम कह सकते हैं कि लिटरेचर के टाइम का सबसे बेस्ट इसको गुप्ता एम्पायर के टाइम को, इस वर्ड को क्या बोलोगे आप? चलो पढ़ के बताओ। गोल्डन मैन, क्या होता है? गोल्डन एज की चीज। हम्म। हाँ, सही जा रहे हो। हाँ, गोल्डन एज ही बोल सकते हैं। पीक पीक। नया चालू न्यू टेक्नोलॉजी। अब अरे एनलाइटनमेंट भी हाँ सर, गोल्डन एज। ये आंसर के पास जाती है, भटकती है, थोड़ी देर वहाँ पे डांस करती है और भाग जाती है। मैंने इस कारोबार का देखा है। बाकी लोग तो आंसर के आसपास भी नहीं भटकते, बट इसका मैंने देखा है। ये जाएगी वहाँ पे 2-4 मिनट कथकली करेगी और फिर वहाँ से आंसर को देख के अच्छा ये नहीं देना, और फिर भाग जाएगी। ये यही करती है। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एनलाइटनमेंट ही होता है, पुनर्जागरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण आगे जाके भक्ति आंदोलन में भी होंगे, याद है? भक्ति आंदोलन में भी पुनर्जागरण अच्छे खासे तरीके से होंगे। साथ ही साथ ये डिसाइड किया गया, अच्छा ये ध्यान रखना, इसको पुनर्जागरण का काल बोलते हैं, लेकिन इससे पहले अंधकार का काल भी नहीं रहा कहीं। सर इनका बेस क्या था? किसका? मतलब इनने पुराण वगैरह लिखे, महाभारत और रामायण पैराडाइज दिए, तो इनका बेस क्या था? कहाँ से इनने मतलब पता चला कि हाँ ये इस टाइम की पूरी कहानियाँ हैं, श्रुति के आधार पर, सुनने के आधार पर। मतलब इससे पहले थी, लेकिन सब ओरल थी ना? ओरल थी पूरे के पूरे। लोग बोलते हैं साथ ही साथ इस समय एक बुक रही है मनुस्मृति, जिसको बुक बोला जाता है, बुक ऑफ लॉ। मनुस्मृति। मनुस्मृति कहती है इस समय कि लड़कियां हैं जल्दी से शादी करो और भगाओ ना। वो अर्ली मैरिज की बात करती है मनुस्मृति। कितनी एज? हम्म। कितनी एज? मनुस्मृति 16 उस टाइम पे, नहीं काय का 16, 12, 16 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। अभी घर जाके बोलता हूँ लॉ को पार्टी की है। मैं कुछ शादी कर रहा हूँ। जो आप लोग मुंह फुला रहे हो जिसके पीछे, वो लिखा स्टार्ट कराऊं फिर मैं? चलो भाई, कहाँ तक हो गया था? गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन हो गया था। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शंस, अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शंस
The Gupta kings assumed titles like परम भट्टारक, परमेश्वर, चक्रवर्ती, ठीक है। नहीं, इंस्क्रिप्शन किस लैंग्वेज में बनाया है? इंस्क्रिप्शंस बहुत सी लैंग्वेज में, खरोष्ठी में भी, पाली में भी, ब्राह्मी में भी, संस्कृत? संस्कृत में भी मिले। अभी हिंदी आई नहीं है। नहीं है ना हिंदी? कब आएगी हिंदी? बहुत बात में होटल दिन। ये लिख लिए बेटा पूरे। सोए नहीं हो रात में? नहीं सो पाई। हम्म? सोया तो मैं नहीं। मैं भी नहीं ज़्यादा पढ़ाई चल रही है? अगर नहीं, अगर अच्छा नहीं, अच्छा है, अगर अगर ऐसा है, नहीं सच में नहीं नहीं अच्छा
एक होता है OR और अ हाई ऑफिशियल कॉल्ड संधि विग्रह। संधि विग्रह की स्पेलिंग बताई थी मैंने, SANDIVIGRAHA, SANDIVIGRAHA, देख लिया। वॉज मैंशनड इन द गुप्ता इंस्क्रिप्शंस, was mentioned in the Gupta inscriptions, most probably Minister of Foreign Affairs। जितना बताया है मैंने उतना हो गया अभी तक, बताओ, पढ़ो एक बार। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। हाँ, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या फॉरेन अफेयर्स बात बराबर है, एक ही बात है। हो गया, चेक करो एक बार, जितना मैंने बताया पहले पढ़ो एक बार फटाफट से। क्या जो मैंने डिस्कस किया है, जो मैंने बताया है, क्या वह वही है कि कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा अभी भी? ऐसे ऐसे पेन लेके आती है, अगर अभी आज के टाइम पे ये बिल्डिंग गिर जाए ना और आज से 100 साल बाद यहाँ से अवशेष निकले तो इनको हथियारों पर उनको मानेंगे आज से 100 साल बाद। ये मुझे क्या ऐसा ये कोई जीवन मिलेगा ना? बेटा ऐसा ना होगा वो हथियारों का सबसे पहला उपयोग ही तुम पे करे। पढ़ना है, सोना नहीं है। हो गया, जल्दी लिखो फिर मैं बताऊंगा। द किंग मेंटेन्ड अ क्लोज कॉन्टैक्ट, नहीं पढ़ लो पहले एक बार और सही से, फिर मैं दिखाता हूँ एक बार और। उन्मेष एक बार पूरा पढ़ना शुरू से, थोड़ा सा बस मुझे सुनाई दिया, इससे ज़्यादा नहीं। Gupta was son and successor Chandragupta II. His reign was marked by general peace and prosperity. He issued a number of coins and his inscriptions are found all over the Gupta Empire. He also performed Ashmeg sacrifice. Most importantly, he led the foundation of Nalanda University, which emerged an institution of international reputation. At the end of his reign of a powerful and wealthy tribe called Pushpamitra defeated the Gupta army. A branch of Huns from Central Asia made attempts to cross the Hindu Kush mountains and invade India, but it was his successor Skandgupta who really faced the पॉइंट पकड़ में आया कुछ? Huns invasion. He fought successfully against the Huns and
saved the empire. These wars must have been a great strain on the government resources. After Skandagupta death, many of his successors like Purugupta, Buddhagupta, Narasimhagupta and Baladitya could not save the Gupta empire from the Huns. Ultimately, the Gupta power disappeared due to Huns invasion and later by Vasudharam in Malwa. Yashodharam. यशोधर्मन। Gupta empire's administrative. पढ़ो। According to the inscription, the Gupta kings assumed titles like परमेश्वर, परम भक्त, उसमें लिख के नीचे देख के पढ़ना है, क्या लिखा है मुझे ये पता होना चाहिए। परमेश्वर, चक्रवर्ती, महाराज, महाराजेंद्र, सम्राट और पहला वाला परम भट्टारक, परम भट्टारक। परम भट्टारक। The king was arrested. His administration by a council consisted of a chief minister, senapati or a commander, and other important official. A high official called Minister of External Affairs was mentioned in the Gupta inscription. आगे King maintained close contact. प्रोबेबली मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स। The king maintained close contact. लिखिए लास्ट लाइन आपने पढ़ के, आप पढ़ो लास्ट वाला पैराग्राफ। Higher officials called Sandhi Vikram was mentioned in Gupta inscription. Most probably Minister of Foreign Affairs. मोस्ट प्रोबेबली मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स लिख लीजिए लाइन। ठीक है, अब क्या समझ में आया इसमें अभी तक? हाँ चलो, सब समझाना सब। चलो ठीक है विद्या। Last में वो is king maintained a contact. ये आपने बोला है? मैंने लिखा भी दिया पूरा, उसने तो पूरा पेज लिख दिया। नहीं ना? देखो पूरा पेज भरा ये वाला। हाँ तो यार फिर नहीं, मैं उल्टा चलता हूँ। क्या हुआ? हाँ साहिल, क्या समझ में आया अभी तक, जल्दी बताओ। डिफाइन। चंद्रगुप्त सेकंड था, उसका बेटा था ये कुमारगुप्त। ये भी कुमारगुप्त के कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के टाइम पे सेंट्रल एशिया के हुण आए थे, ओ हुण। जब आक्रमण किया तो कुमारगुप्त ने उन्हें हरा दिया था। पर जब स्कंदगुप्त के टाइम पे उन्होंने स्कंदगुप्त को हरा दिया। स्कंदगुप्त के टाइम पे स्कंदगुप्त को हरा दिया था। वेरी गुड, आगे। वो सेंट्रल एशिया से वो हिंदू कुश पर्वत पार करते हैं। सेंट्रल एशिया में एक हिंदू कुश पर्वत था, उसको पार करके आए। ठीक है, सेंट्रल एशिया से आए हिंदू कुश पर्वत पार। ठीक है। हाँ फिर कुमारगुप्त के टाइम पे तो उस टाइम पे कुमारगुप्त ने उनको हरा दिया था। फिर उसके बाद उनका बेटा पहले पैर हिलाना बंद करो, ठीक है, और पेन अपनी जगह रखो वापस। हाँ, अब हाथ नीचे करो दोनों। ये anxiety अब आंसर दो। हैं? ये anxiety का sign होता है। हाँ, इनका जो इंसानी के पैर सीधे करो दोनों। आलस का sign। अब दो आंसर। इनका जो सन था कुमारगुप्त के तो वो स्कंदगुप्त के टाइम पे वो ज़्यादा वो हिल नहीं पाया, मतलब वो आक्रमण। स्कंदगुप्त के बाद ब्राह्मण संप्रदाय का उदय हुआ। स्कंदगुप्त के बाद में, ये गुप्ताज के टाइम पे हो चुका था, स्कंदगुप्त के टाइम पे नहीं, पूरे गुप्ताज के टाइम पे हो चुका था। ठीक है ना? हाँ चलो बढ़िया। हाँ शांभवी, और इनके टाइम बस बहुत है, अब जो समझा सकती हो वो पॉइंट, 2 पॉइंट बताओ गुप्ताज एम्पायर के बारे में प्रॉपर। पहले फिर ब्राह्मणिज्म पीक में आया था और ब्राह्मणिज्म पीक में आया था अभी, और दो उसमें सेक्ट्स बढ़ गए थे, शैविज्म और शैवाइज्म। ठीक है, दोनों में से प्रो कौन सा था? क्या? दोनों में से प्रो कौन सा था? वैष्णवाइट प्रो था। कुमारगुप्त था वो चंद्रगुप्त सेकंड का बेटा था, जिसने बहुत से कॉइन्स 8 लाख कॉइन्स चलवाए थे और उसने नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी। चलो, यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड था, जो सेंटर था वो डिवाइड था किस में? प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस से डिवाइड था किस में? आपके भुक्तीज में। भुक्ती से किस में डिवाइड था? विषयाज में।
विश्यास किस में डिवाइड थे? ग्राम ग्राम, नगर में। नगर नगर का जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे वो क्या कहलाते थे? नगर नगर श्रेष्ठ। और विश्यास को जो देखते थे, ठीक है, भुक्तिस को जो देखते थे वो लिखा नहीं सर, वो आपने बोला उपरेका नहीं लिखाया था मैंने? मैं लिखाऊंगा, बताया तो था मैंने, लिखाऊंगा मैं। उपरिकास बताया था मैंने। साथ ही साथ ग्राम का हेड कौन होता था? ठीक है, ग्रामणी। ठीक है, विषय का कुमार अमात्य और अमात्य, दो बड़ी डेजिग्नेशन और हुआ करती थी इस टाइम पे। कौन सी? अमात्य और कुमार अमात्य। ठीक है, चलो लिखना शुरू करो। द किंग मेंटेन्ड अ क्लोज कॉन्टैक्ट, द किंग मेंटेन्ड अ क्लोज कॉन्टैक्ट with the provincial administration, through a class of officials। कहाँ तक लिखा है आपने? क्लोज कॉन्टैक्ट विद द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू अ क्लास ऑफ ऑफिशियल्स कॉल्ड कुमार अमात्य एंड अयुक्ताज। कुमार अमात्य एंड अयुक्ताज। कुमार अमात्य एंड अयुक्ताज, ठीक है ना? अयुक्ताज याद रहेगा। प्रोविंसेस इन द गुप्ता एम्पायर वर नॉन एज भुक्तीज। प्रोविंसेस in the Gupta Empire were known as Bhukti। मन है वो तो, जिससे लिख लो वो ठीक है। ठीक है, एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स एज उपरिकाज। प्रोविंशियल गवर्नर एज उपरिकाज। उपरिकाज ध्यान रहेगा। प्रोविंशियल्स क्या कहलाती थी? चलाने वाले उपरिका। वेरी गुड। दे वर मोस्टली चूजन फ्रॉम द प्रिंसेस। क्योंकि गवर्नर हमेशा किसको बनाया जाता था? राजकुमारों को। याद हो तो अशोक को ही भेजा का गवर्नर बना के। प्रिंस फ्रॉम द प्रिंस में एस लगा देना, प्रिंसेस वो वाला, वो प्रिंसेस नहीं, प्रिंस वाला एस। अशोक को बना के कहाँ भेजा था बेटा गवर्नर? ठीक है, कहाँ भेजा था बेटा? कहाँ भेजा था बना के? साहिल हाथ ऐसे करो, मैं यहाँ से फेंक के मारता हूँ, शायद एक हाथ तो लगी जाएगी। उज्जैन। विदिशा में तो एक श्रेष्ठी की बेटी थी महादेवी, जिससे उसको प्रेम हो जाता है। ठीक है ना, ये याद रखना। जाता है, उज्जैन जाता है वो। क्लियर? ये सारी चीज़ें क्लियर हैं अभी तक? ठीक है, साथ ही साथ अब जो संभालेगा भुक्तीस के बाद में, भुक्तीस को किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया? विश्यास में। और विश्यास को जो हेड करते थे वो क्या कहलाते थे? विषयपति। नोट डाउन करो ये लाइन, चलो। विश्यास। विश्यास को जो हेड कर रहे हैं क्या कहलाना है? विषयपति। और जो नगर को एडमिनिस्ट्रेट करते थे वो क्या कहलाते थे? बताओ। नगर को हेड जो कर रहे हैं वो नगर श्रेष्ठ। और साथ ही साथ जो गांव को पूरे गांव को संभाले वो गांव को संभाले नगरपति। गांव या विलेज
क्या बोलते थे, ग्रामणी। ग्रामणी या ग्रामपति दोनों हो सकता था, ये क्लियर है, ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन ये लोग सब संभालते थे। साथ ही साथ हमें ये लिखना है कि लिखो आगे, फाइयान अकाउंट ऑन द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, फाइयांस अकाउंट ओके, फाइयांस अकाउंट ऑन द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन provides useful information, he characterized the Gupta administration as a mild, as mild and benevolent। आप बताइए करना